इन 5 जगह अपना मुंह हमेशा बंद रखना। नंबर 1, जब तुम गुस्से में होते हो तो अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि गुस्से में इंसान और शैतान दोनों बराबर होते हैं। नंबर 2, जब तुम्हें रोना आए तब बिल्कुल चुप रहना, क्योंकि रोते रोते इंसान अपनी कमजोरी बताकर अपना कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे देता है। नंबर 3, उस जगह हमेशा चुप रहना जहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे हो, क्योंकि कांटे से वही मछली बचती है जिसका मुंह बंद रहता है। नंबर 4, जहाँ तुम्हें धोखा मिले वहाँ बिल्कुल चुप रहना, क्योंकि तुम उसकी गलती बताकर दुश्मन को और ज्यादा पावरफुल बना देते हो। नंबर 5, जब भी अभिमन्यु स्ट्रेटेजीज की वीडियो तुम्हारे सामने आए तो उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहा हूँ, और फॉलो करके जरूर जाना। क्योंकि सोचो, अगर टैटू स्याही से नहीं बर्फ से जलाकर बने तो? नॉर्मल टैटू में इंक स्किन के नीचे जाती है, लेकिन कोल्ड ब्रांडिंग टैटू बिल्कुल अलग है। इसमें सुपर कोल्ड मेटल जैसे लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा किया हुआ रॉड स्किन को फ्रीज करता है। स्किन पर परमानेंट स्कार बन जाता है जो डिजाइन का रूप ले लेता है। यह तरीका ज्यादातर जानवरों की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों में बहुत रेयर है, क्योंकि यह पेनफुल और रिस्की हो सकता है। यानी टैटू सिर्फ आर्ट नहीं, साइंस और दर्द का भी खेल है। जादूगर रिबन को एक नकली अंगूठे के अंदर धकेलता है। आखिरी बार धकेलते वक्त वो उस नकली अंगूठे को दूसरी हथेली में लगा देता है। जब वो हाथ खोलता है, रिबन गायब हो चुका होता है। फिर वो वही ट्रिक दूसरी तरफ करता है और रिबन जादू की तरह फिर से दिख जाता है। और जब आप रिबन पर ध्यान दे रहे होते हैं, वो चुपके से नकली अंगूठा अपनी जेब में डाल देता है। सुबह उठते ही अगर आप 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो आपके शरीर में कमाल के 5 फायदे होते हैं। पाचन तंत्र मजबूत बनता है, जिससे खाना आसानी से पचता है। कब्ज और गैस की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। आपके शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगता है, स्किन फ्रेश दिखती है। तो अब से दिन की शुरुआत 1 कप चाय से नहीं, 1 गिलास गर्म पानी से कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। ऐसे और देसी हेल्थ टिप्स के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। दिल में छेद होने वाली बीमारी के बारे में आपने ना जाने कितनी बार बॉलीवुड मूवीज में सुना होगा, लेकिन दिल में छेद होने का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? देखिए, प्रेगनेंसी के 4th वीक के बाद बेबी के हार्ट के अंदर सेप्टम यानी वॉल्स बनना शुरू होती हैं, और ये वॉल्स हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। यानी दोनों एट्रियम्स और दोनों वेंट्रिकल्स सेप्टम नाम की एक वॉल के जरिए डिवाइडेड होते हैं, लेकिन कई बार डिफरेंट रीजन की वजह से सेप्टम में होल हो जाता है। अगर होल एट्रियम्स के बीच में है तो इस डिफेक्ट को कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और अगर होल वेंट्रिकल्स के बीच में है तो इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होता है, जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड होता है। और चूंकि लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा होता है तो होल की वजह से लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड जाकर राइट साइड इम्प्योर ब्लड में मिक्स हो जाता है और राइट साइड में एक्स्ट्रा ब्लड हो जाता है। अब हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लंग्स तक ज्यादा ब्लड भेजना पड़ता है। एज अ रिजल्ट थकान, सांस फूलना, लंग इन्फेक्शन और हार्ट फेलियर तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, अगली वीडियो में आप किस मेडिकल कंडीशन को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता को। अगर दुश्मन सर्च करने आता है तो तुम जल्दी से बंकर में कूद जाते हो और उनकी नजरों से बच जाते हो। सोच तो अच्छी है, लेकिन अगर दुश्मन ने बंकर का दरवाजा खोल दिया तो वह तुम्हें देख लेगा। चतुराई से तुम तुरंत उपाय सोचते हो और बंकर में आड़ी तिरछी एक लंबी सुरंग बना लेते हो ताकि ज्यादा सुरक्षित रह सको। लेकिन तुम्हें यह भी समझ आता है कि सिर्फ एक ही रास्ता होगा तो फंसने का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुख्य सुरंग से कई छोटी छोटी शाखाएं निकालते हो, जिनके एग्जिट्स को तुमने पानी के घड़े के नीचे, सुअर के बाड्ढे में और यहाँ तक कि पेड़ के खोखले तने में छिपा दिया। इससे न सिर्फ तुम्हारा घूमने फिरने का क्षेत्र बढ़ जाता है, बल्कि तुम अचानक दुश्मन के पीछे भी पहुंच सकते हो और बिजली की तरह वार करके गायब हो जाते हो। दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि तुम कहां से आते हो और कहां चले जाते हो, लेकिन दुश्मन जल्द ही चालाकी करने लगता है। वे सुरंग में पानी और धुआं भरने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हें मार सकें। तब तुम ढलान बनाकर पानी को एक गहरे गड्ढे की तरफ मोड़ देते हो। धुएं से बचने के लिए सुरंगों में कई जगह धुएं को रोकने वाली दीवारें और हवा आने जाने के लिए छेद बनाए जाते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि अगर दुश्मन हिम्मत करके सुरंग के अंदर घुस भी आता है तो वहां लगे गुप्त जाल और घात लगाने वाले स्थान उसे कभी जिंदा बाहर नहीं निकलने देंगे। समय के साथ तुम्हारा अनुभव बढ़ता जाता है और लंबे संघर्ष को आसान बनाने के लिए तुम सुरंगों को और चौड़ा और गहरा बनाते हो। मुख्य सुरंग अब एक हाईवे जैसी लगती है, जिसकी छोटी छोटी शाखाएं गांव के अलग अलग घरों तक जाती हैं। तुमने कई गुप्त कमरे भी खोदे हैं जहां अनाज, हथियार, बारूद रखा जा सके। एक रसोई घर, आराम करने की जगह, अस्पताल जैसा कमरा और निगरानी के लिए खिड़कियां भी बनाई गई हैं। यानी अब यह सिर्फ सैनिकों के लिए हमला करने की जगह नहीं रही, बल्कि गाँव वालों के लिए भी सुरक्षित स्थान बन गई है, जहां वे दुश्मन की तलाश और बमबारी से बच सकते हैं। बधाई हो, तुमने द टनल वॉरफेयर का आविष्कार कर लिया है। गलती से बॉल उड़ी सीधी अनुष्का के चेहरे की तरफ और जाकर लगी नाक पर। नाक टूट गई, खून चारों तरफ फैल गया और सब लोग चौंक गए। मेडिक्स दौड़ते हुए आए, उसे स्ट्रेचर पर उठाया गया, लेकिन खेल चलता रहा।
और अगली ही गेंद पर एक और फाउल बॉल उड़ी। हवा चीरती हुई सीधा उसी अनुष्का के घुटने पर लगी। हड्डी में दरार पड़ गई और भीड़ ने कहा, अरे फिर से वही। इलाज के बाद भी अनुष्का बोली, अब मैं बस लेफ्ट फील्ड ब्लिचर से ही देखूंगी। क्रॉक्स का डिजाइन एक्चुअली क्रोकोडाइल के सर से कॉपी किया गया है। ना केवल इनका नाम क्रॉक्स क्रोकोडाइल का शॉर्ट फॉर्म है, बल्कि इनका लोगो और इवन इनके शू का शेप भी क्रोकोडाइल के सर को सिंबलाइज करता है। कहानी की शुरुआत हुई 2002 में, जब 3 कॉलेज फ्रेंड्स ने फोम मटेरियल का यूज करके ऐसे शूज बनाए जो अपने राउंडेड शेप और होल्स के कारण बिल्कुल क्रोकोडाइल के सर जैसे दिखते थे। लेकिन ये शूज क्रोकोडाइल से केवल अपीयरेंस में सिमिलर नहीं थे। क्रोकोडाइल एम्फीबियस होते हैं, मतलब वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। उसी तरह ये शूज लैंड और वाटर दोनों में यूज किए जा सकते हैं। ये बनते हैं क्रॉसलाइट फोम नाम के मटेरियल से, जो वाटरप्रूफ, ड्यूरेबल और ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, बिल्कुल क्रोकोडाइल की स्किन की तरह। इनफैक्ट इन्हें पानी में सबमर्ज करने पर कोई डैमेज नहीं होता। ये पानी में फ्लोट करते हैं और इंस्टेंटली ड्राई हो जाते हैं। क्रॉक्स को स्पेसिफिकली बोटिंग और वाटर एक्टिविटीज करने वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन अच्छी ग्रिप, कंफर्टेबल कुशनिंग, सिक्योर हील स्ट्रैप और इजी टू क्लीन मटेरियल होने के चलते जनरल ऑडियंस को भी ये काफी यूजफुल लगने लगा। और आज यही क्रॉक्स $4 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू कमाने वाला ब्रांड बन चुका है। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए। अगर आप पैन पर AWM चलाओगे तो बुलेट पैन को चीर देगी, लेकिन अगर आप 10 पैन एक लाइन में रखोगे तो आपको लगेगा AWM 10 पैन को आसानी से चीर देगी। लेकिन जैसे ही आप AWM का ट्रिगर दबाते हो तो बुलेट फायर हो जाएगी। तब बुलेट की स्पीड होगी 3080 फीट प्रति सेकंड, और जैसे ही बुलेट पहले पैन को चीर देगी तो इसकी स्पीड कम होके 3080 से 2050 हो जाएगी। लेकिन दूसरे पैन को चीरते ही इसकी स्पीड 2050 से 850 हो जाएगी और AWM की बुलेट तीसरे पैन पर रुक जाएगी। अचानक चिकन का एक टुकड़ा खाते हुए उसका गला घुट गया और वह बेहोश होकर गिर गया। उसके रूममेट माइक ने तुरंत 911 पर कॉल किया और उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गया। लेकिन वहां डॉक्टरों ने गलती से दोनों की पहचान बदल दी, क्योंकि दोनों दिखने में लगभग एक जैसे थे। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टरों को लगा जिस आदमी का गला घुटा था वह दरअसल उसका रूममेट माइक है। उन्होंने उसी नाम से इलाज शुरू कर दिया और गलत मेडिकल रिकॉर्ड इस्तेमाल किए। मरीज को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया और माइक के रिकॉर्ड में दर्ज परिवार को खबर दी गई। माइक की बहन को बताया गया कि उसका भाई ब्रेन डेड है। दुखी होकर उसने डॉक्टरों को मशीनें बंद करने की इजाजत दे दी। लेकिन कुछ दिन बाद माइक उसके घर बिल्कुल ठीक ठाक लौटा और तभी सबको समझ आया कि उसने अनजाने में किसी और की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था, यह सोचकर कि वह उसका भाई है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में कुछ लेने गए हो और अचानक भूल गए हो कि आप वहाँ क्यों आए थे? दरअसल ऐसा दरवाजे की वजह से होता है। आपका दिमाग दरवाजे को एक नई घटना की शुरुआत मानता है, इसलिए ये आपके दिमाग को अगली चीज के लिए तैयार करने के लिए आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को मिटा देता है, जिसका मतलब है कि आप भूल जाते हैं कि आपको क्या चाहिए था। इस चीज को ठीक करने के लिए बस वापस कमरे के बाहर गलियारे में जाकर अपने कदमों को दोहराए। ऐसा करने से आपका दिमाग उस पुरानी सोच को फिर से याद कर लेता है, जिससे आपको याद आ जाता है कि आप क्या लेने आए थे। अगर आपके शरीर में कोई कांटा चुभ जाए तो ज्यादातर लोग उसे निकालने के लिए चिमटी से त्वचा को खुरचते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक साधारण सिरिंज का आगे का हिस्सा काट दें और उसके खुले सिरे को कांटे वाली जगह पर मजबूती से दबाएं, फिर प्लंजर को तेजी से ऊपर खींचें, तो सिरिंज के अंदर वैक्यूम बन जाता है। ये सेक्शन कांटे को ऊपर खींचता है और सीधे आपकी त्वचा से बाहर निकाल देता है। यदि आपने एक क्रेडिट कार्ड खा लिया तो यह आपके गले को काट देगा और आपकी श्वास नली में फंस जाएगा। अब यह शायद कुछ ऐसा नहीं है जो आप कभी करेंगे, लेकिन हर बार जब आप एक गिलास पानी पीते हैं तो आप वास्तव में प्लास्टिक के छोटे टुकड़े पी रहे होते हैं। ये आपके अंगों में पहुंच जाते हैं और यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क में चिपक जाते हैं। और अगर आप इसे इकट्ठा करें तो आपके पास हर दिन के अंत में लगभग 1 ग्राम होगा। यह हर हफ्ते बिना जाने एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खाने के समान है। अगर आपने गलती से एक च्युइंगम निगल ली तो क्या वो हमेशा के लिए आपके पेट में रह जाएगी? ऐसा कहा जाता है कि वो करीब 7 साल तक आपके पेट में बनी रह सकती है। लेकिन क्या ये सच है? असल में आपके पेट का एसिड बाकी खाने की चीजों की तरह च्युइंगम को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो हमेशा पेट में ही रह जाती है। हकीकत ये है कि च्युइंगम आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से धीरे धीरे गुजरती है, फिर ये आंतों के जरिए आगे बढ़ती है और आखिर में वॉशरूम में बाहर निकल जाती है। अब जब आप बार बार या बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो आपका पेट एक बलून की तरह फैलने लगता है ताकि उसमें एक्स्ट्रा खाना आ सके। अगर आपने बहुत जल्दी और ज्यादा खा लिया तो पेट पर प्रेशर भी बढ़ता है। अगर आपने तब भी खाना बंद नहीं किया तो ये प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि पेट की वॉल्स धीरे धीरे फटने लगे। ऐसे में पेट का एसिड बाहर निकलकर पेट की कैविटी में चला जाता है, जिससे तेज दर्द और इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए खाना खाते वक्त लिमिट में खाएं। ओवरईटिंग से बचना ही सेहत के लिए सही है। चोर सबसे पहले पेन जैसी किसी पतली चीज को चेन के अंदर डालता है, जिससे चेन का लॉक खुल जाता है। फिर वो चेन को उतना खोलता है कि अंदर का सामान देख सके। इसके बाद वो आराम से सामान निकाल लेता है और ऊपर से स्लाइडर की मदद से चेन को फिर से बंद कर देता है, ताकि आपको कभी ये एहसास ही न हो कि चोरी हुई है।
दोस्तों, अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीने की शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। जब इस जंग लगी हुई चाबी को एक गिलास में रखकर इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक को मिलाया गया तो देखिए कैसे इस चाबी की सारी जंग साफ हो गई। तो सोचिए, जब ये लोहे को इतना साफ कर देता है तो आपके पेट और लीवर को कितना नुकसान पहुंचाता है। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, धीमा जहर है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जब कोई चींटी आपको काटती है तो वह अपनी पिंसर जबड़े से आपकी त्वचा को पकड़ लेती है, लेकिन असल में दर्द पिंसर से नहीं होता। चींटी इन्हें सिर्फ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके बाद वह अपना शरीर ऊपर की ओर मोड़ती है और डंक मारती है। क्योंकि वह आपको बहुत मजबूती से पकड़े रहती है, इसलिए एक ही जगह पर बार बार डंक मार पाती है। इसी दौरान वो अपना जहर वेनम आपके शरीर में डालती है और यही तेज जलन और चुभन जैसा दर्द पैदा करता है। उंगलियां फोड़ने पर एक क्रैकिंग साउंड आता है और एक बार फोड़ने पर कम से कम 15 मिनट बाद ही ये क्रैकिंग साउंड दोबारा आता है। पर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे फिंगर में जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है एक स्पेशल जेल जैसा लिक्विड, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड जॉइंट्स के बीच लुब्रिकेंट का काम करता है ताकि फिंगर स्मूथली मूव कर सकें। लेकिन जब फिंगर्स में मूवमेंट होती है तो जॉइंट का स्पेस थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है और इस एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब साइनोवियल फ्लूइड के अंदर होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, और प्रेशर रिड्यूस होते ही ये गैस बबल बना देती है और जब हम उंगलियां फोड़ते हैं तो ये बबल कोलैप्स हो जाते हैं और हमें पॉपिंग साउंड सुनाई देता है। इस बबल को दोबारा बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और इसीलिए जब आप तुरंत दोबारा उंगलियां फोड़ते हैं तो पॉपिंग साउंड नहीं आता है। दोस्तों, अगली वीडियो में आप कौन से इंटरेस्टिंग बॉडी मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता को। ऐसी सजा जिसमें इंसान को टेबल से बांधकर उसकी गर्दन के नीचे लोहे की कील को लगा दिया जाता था। इंसान अपनी गर्दन को कील से बचाने के लिए गर्दन को ऊपर उठाकर रखता था, लेकिन इंसान लगातार गर्दन को ऊपर उठाकर रखता था जिससे गर्दन दर्द करने लग जाती थी। इंसान अपना कंट्रोल खो देता था और गर्दन नीचे आने लग जाती थी। गर्दन नीचे आने से लोहे की कील गर्दन के अंदर चली जाती थी और इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। पहले जमाने में पेट्रोल पंप पर एक अजीब समस्या होती थी। ग्राहकों को ये पता ही नहीं चलता था कि उनकी टंकी कब भर गई है और अक्सर पेट्रोल बाहर छलक जाता था। इंजीनियरों ने इसका बड़ा ही चतुर समाधान निकाला। उन्होंने ऐसा नोजल बनाया जो अपने आप रुक जाए, और वो भी एक बेहद आसान सिद्धांत पर। जब एक फ्यूल ट्रक जमीन के अंदर बने टैंक को भरता है तो जैसे ही टैंक लगभग पूरा भर जाता है, एक वॉल्व अपने आप बंद हो जाता है। साथ ही पेट्रोल की भाप को एक और पाइप के जरिए वापस ट्रक में खींच लिया जाता है, जहाँ वो फिर से तरल ईंधन में बदल जाती है। अब जब ग्राहक अपनी कार भरते हैं तो पेट्रोल कई पाइप और फिल्टर से गुजरकर नोजल तक पहुंचता है। ये आधुनिक नोजल वाकई एक छोटी तकनीकी करामात है। इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है जो कार की टंकी से हवा खींचकर एक मेम्ब्रेन चैम्बर तक ले जाती है। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं, पेट्रोल बहना शुरू हो जाता है, लेकिन जब ये ट्यूब पेट्रोल में डूब जाती है तो हवा का बहाव रुक जाता है। यहीं से एक वैक्यूम बनता है जो तुरंत 3 छोटे स्टील बॉल्स को खींचकर सेंटर में ले आता है। ये बॉल्स तुरंत ट्रिगर को छोड़ देते हैं और पेट्रोल का बहाव अपने आप रुक जाता है। सीधा, आसान और कमाल का असरदार तरीका। अपने हाथों के अंदर मैग्नेट लगाने के फायदे भारतीय लोग नहीं जानते। हाथों में मैग्नेट लगाने के बाद यह मैग्नेट वाइब्रेट करता है और छुपे हुए इलेक्ट्रॉनिक और वायर्स को ढूंढने में मदद करता है। इसका एक जबरदस्त फायदा यह है कि अगर आप अपने हाथों में मोबाइल रखोगे तो आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे वो डिवाइस कहां और कितने डिस्टेंस पर रखे हैं इसका एहसास भी आपको हो जाएगा। और इस मैग्नेट की वजह से आप पार्टी में मैजिक ट्रिक्स दिखाकर लड़कियों को इंप्रेस कर सकते हैं। जब आप चारकोल फेस मास्क को उतारते हो तो वो आपकी स्किन की ऊपरी लेयर से चिपका होता है, इसलिए जब आप उसे खींचते हो तो वो चेहरे के छोटे छोटे बालों को भी साथ में खींच लेता है। ये बाल स्किन की नर्व एंडिंग्स से जुड़े होते हैं, इसलिए आपको उस समय चुभन और जलन जैसा महसूस होता है। साथ ही फेस मास्क की स्ट्रॉन्ग चिपचिपाहट न सिर्फ गंदगी को हटाती है बल्कि स्किन की नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर को भी निकाल देती है। इसका रिजल्ट होता है रेडनेस और स्किन सेंसिटिविटी। अगर आप ब्लैकहेड्स हटाने के लिए नोज स्ट्रिप्स यूज करते हैं तो ये स्ट्रिप्स आपकी नाक से ब्लैकहेड्स तो निकाल देती हैं, लेकिन साथ में स्किन के नेचुरल ऑनियल्स भी हटा देती है। इससे स्किन की प्रोटेक्टिव बैरियर डैमेज हो जाती है और स्किन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा ऑनाइल प्रोड्यूस करने लगती है। यही एक्स्ट्रा ऑनाइल आगे जाकर पोर्स को फिर से ब्लॉक कर देता है। अगर आप ये स्ट्रिप्स रेगुलर यूज करते हो सकता है आपके ब्लैकहेड्स कम होने की बजाय बढ़ने लगे। अब बात करते हैं माइक्रोनीडल रोलर की। जब आप इसे यूज करते हैं तो इसमें मौजूद छोटे छोटे नीडल्स आपकी स्किन पर माइक्रो होल्स बना देते हैं। आपका दिमाग इन होल्स को छोटे घाव समझता है और बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसके बाद बॉडी कोलाजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो स्किन को टाइट और इलास्टिक बनाते हैं। समय के साथ ये सेल्स आपकी स्किन को स्ट्रांग और यंगर बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, हर दिन सैकड़ों मच्छर किसी न किसी आदमी के कान में घुस जाते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा ही कुछ हो जाए, एक मच्छर आपके कान में घुस जाए और वहीं अंदर फंस जाए, गुस्से में आकर ऐसा मत कर देना कि कान को ही बंद कर दें और उस मच्छर को अंदर ही मरने दें। अगर आपके कान में खुजली होने लगे तो उसको कॉटन बड से साफ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है बड अंदर ही टूट जाए। कुछ ही दिनों में कान में इंफेक्शन फैल सकता है। अगर रात को सोते समय एक मकड़ी आपके कान की तरफ खींच कर आ जाए और फिर से आप कॉटन बड से उसे बाहर निकालने की कोशिश करो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये करना चाहिए कि तेल हल्का सा गर्म करना, उसको कान में डालकर बाहर निकल लेना, उसके साथ वो मकड़ी भी बाहर आ जाएगी। ज्यादा गर्म मत डालना, ऐसा ना हो इस हरकत से वो मकड़ी भड़क जाए, देखते ही देखते उसका आकार बढ़ता चला जाए और वो सीधे 500
मीटर ऊंची हो जाए और वो बिना एक पल गंवाए, बिना डकार के एक ही बार में निकल जाए। ऐसी सजा जिसमें एक पानी की बूंद कैदी के ऊपर गिरती है और ये सिलसिला चलता रहता है। शुरुआत में ये बस थोड़ा परेशान करता है, लेकिन कैदी के हाथ भी बंधे होते हैं और गर्दन भी, जिससे वह हिल भी नहीं सकता और पानी की बूंद लगातार उसी जगह गिरती रहती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे माथा छिल कर लाल हो जाता है। लेकिन नल को कभी भी बंद किया जा सकता है, लेकिन इंसान बूंद गिरने का इंतजार करता है और धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है।